गुरुओं के बलिदान हैं और हमारे साथ 4 साहिबजादे जिन्होंने एक बड़ी छोटी उम्र में इस देश के लिए अपनी शहीदी दी, कुर्बानी दी। हम उसको नमन करते हैं और आज का दिन जो मनाया जा रहा है वो सच्चाई और सच की लड़ाई के और इंसाफ के पीछे जो बलिदान दिए गए उसके ऊपर एक एक मिसाल है बहुत बड़ी, जो हिस्ट्री के पन्नों में जो लिखी गई है। वो आने वाले समय तक कोई इतना बड़ा बलिदान अपने पूरे परिवार को निछावर करना, देश के लिए, धर्म के लिए, सच्चाई के लिए, इस लड़ाई के पीछे जो हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया है, आज का दिन जो हम मना रहे हैं, हम इसलिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमें सच के साथ खड़ा होना चाहिए और सच के लिए लड़ना चाहिए। और जो बलिदान हमारे साहिबजादों ने दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि हम सच्चाई के लिए आगे भी ऐसे ही देश के लिए खड़े रहें और सच के साथ अपनी जो लड़ाई है हमेशा सच के साथ खड़े रहें। आज का हमने प्रोग्राम एक हमारे ट्रांसपोर्टर्स ऑल जे के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक सेवा भाव में उन वीर साहिबजादों की तरफ एक हमारा सेवा का श्रद्धांजलि है। और हम चाहते हैं कि हम हर साल इसे आगे भी दोहराएं ताकि एक जो सेवा भाव है, ट्रांसपोर्ट का खिता जो है वो लोगों की सेवा के लिए हमेशा आगे खड़ा रहा है और ट्रांसपोर्ट के जरिए लोगों की सेवा करता रहा है। और हम चाहते हैं कि ये सेवा भाव जो है हम आगे भी हर साल इसे दोहराते रहें। धन्यवाद। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनका जो मैसेज है कि सुख का त्याग करो और देश हित में हमेशा आगे रहो। और उन्होंने कहा कि मेरे 4 बेटे जा रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो समाज है, मेरे 1000 बेटे हैं, 4 बेटों की कुर्बानी दूंगा तो 1000 बेटे जो है मेरे देश में जिंदा रहेंगे, जो आगे इस पंथ को चलाएंगे और गरीब गुरबे की या दीनहीन की जो है वो सेवा करेंगे। तो सिख समाज हमें, अगर हम अपने गुरुओं की शिक्षाएं देखें तो वो यही है कि यहाँ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना, शूरवीरता के साथ लड़ना, यही सिख समाज की जो हमारे गुरु की शिक्षा है कि ना अन्याय को सहना है, ना अन्याय होने देना है, तो जहाँ कहीं अत्याचार हो रहे हैं उससे लड़ाई करना। हम अपने इन 4 वीरों को हमेशा याद रखेंगे जो सरहद में हंसते हंसते अपनी कुर्बानी देंगे। और कहते पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटे बच्चे की अगर शहादत हुई है तो पूरे हिंदुस्तान में हुई गुरु महाराज के सबसे छोटे साइज वाले थे, उनकी हुई है। तो उसको हम याद करते हुए हम सब आज पूरे देश में इस शहादत को मना रहे हैं। तो मैं ट्रांसपोर्ट के हमारे कर्णवीर जी, हमारे टीम साहब हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे अरुण गुप्ता जी, राजीव जी, हमारे साथ भी बैठे यहाँ पर जितने भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के यहाँ पर मेंबर। और जैसे कि हम उनसे मिले तो हमें पता लगा कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारा जो रोजगार है वो एक ट्रांसपोर्ट जनरेट करती है, जिसमें कंडक्टर, ड्राइवर और उनके पीछे उनका परिवार होता है, बच्चे होते हैं। तो उसका पालन पोषण एक गाड़ी के थ्रू, गाड़ी अपने पैसेंजर्स को अपने तय मुकाम तक पहुंचाती है। वो पैसेंजर उससे एक ड्राइवर और एक कंडक्टर की जो परिवार का पालन पोषण होता है। तो मुझे ये भी पता लगा कि अगर कहीं कोई ड्राइवर या कंडक्टर किसी की अगर पुराने ड्यूटी या पुराने अपना काम करते हुए एक्सीडेंट में मौत हो जाती है या कहीं कोई हादसा हो जाता है या वो कहीं कोई काम या गाड़ी कहीं लग जाती है, तो ये एसोसिएशन उसकी पूरी मदद करता है, उसके परिवार की मदद करता है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा काम हो नहीं सकता। ये बहुत ही बढ़िया सेवा है कि अगर आप एक एसोसिएशन चला रहे हो, उसमें आपके मुलाजिम या आपके नीचे जो काम कर रहे हैं वो उनके लिए अपना वेलफेयर सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें और भी ज़्यादा बेहतरी लाने की ज़रूरत है। मैं पहले भी कहा था कि हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उनका सबसे ज़्यादा आई टेस्ट होना बहुत जरूरी है। आंखें जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है गाड़ी चलाने में। दूसरा, जब भी कोई गाड़ी चलाए गाड़ी की फिटनेस होना बहुत जरूरी है कि जो गाड़ी चला रहा है उसके टायरों में हवा बराबर है, गाड़ी ठीक चल रही है। इवन इवन कि हम अपने पुलिस में भी जो हमारे ड्राइवर हैं उनको भी हम शिक्षा दें, जब आप गाड़ी खाली सेल्फ स्टार्ट करने से ड्राइवर नहीं बन जाता। ड्राइवर एक बहुत ही जिम्मेवारी वाला काम है। आपकी अगर बस चला रहे हैं तो आपके पीछे 50-60 लोग बैठे हैं, उनकी ज़िंदगी एक आपके ऊपर डिपेंड करती है। और अगर आप कहीं पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं और वो फ़ोन में अटेंड कर रहे हैं
तो वो आप सबकी जान जो है जोखिम में डाल रहे हैं। और बड़े सारे हादसे ऐसे होते हैं कि ड्राइवर जो है मोबाइल पार करते करते हादसे में हादसे का शिकार हो, काफ़ी जाने जो है चली जाती है। एक तो किसी ड्राइवर की गलती है। रात को हम देखते कई बार कि एक बस जो आ रही है आगे से या उसकी हेडलाइट एक जल रही है, जो अपोजिट साइड से आ रहा है उसको लगता है कि शायद स्कूटर आ रहा है या बड़े सारी बार हादसे हो जाते हैं। तो हम अपने भी जो पुलिस के ड्राइवर हैं हमको यही मैसेज कि गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी का चेकअप होना चाहिए, तो क्या उसकी लाइटें ठीक है, अगर बरसात है तो क्या वाइपर उसके ठीक चल रहे हैं। बहुत सारी हमारी सरकारी प्रॉपर्टी खराब है, ड्राइवर जो छत पे कभी चढ़ता ही नहीं है, बस की ट्रक की छत पे कभी चढ़ा ही नहीं, तो वो लाखों रुपये की गाड़ी जो है वो डस्ट की वजह से, मिट्टी की वजह से, पत्ते पड़ने की वजह से वो छत जो है सड़ जाती है। जब हमारे जवान ड्यूटी पे जाते हैं तो छत से पानी जो है अंदर आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो आज भी हम देखते हैं, पुराने जो सियाने ड्राइवर हैं वो इस चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं कि गाड़ी की पहले वो पूजा करते हैं, जहाँ तो अगरबत्ती जलाएंगे या उसमें माथा टेकेंगे, ब्रेक को, एक्सीलेटर को, क्लच को, वो ये शो करता है कि ये मेरी रोजी रोटी है, इसके अंदर ज़्यादा ध्यान है। चैम्बर की यहाँ पर उपस्थित है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के सभी प्रधान जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके मेंबर्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। दरअसल आज जो यहाँ पर एक भंडारे का जिस तरह से बताया गया, आयोजन किया गया है, ये उस उपलक्ष्य में है कि यहाँ पर हम लोग जो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी जिस तरह से उन्होंने मुगलों से संघर्ष करते हुए और किस तरह से अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दी कि वो भी बलिदान होने में हिचकिचाए नहीं। उनको अगर धर्म बदलने के लिए बोला गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, रादर उन्होंने मरना जो है, शहीद होना जो है वो कबूल किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी शिक्षा जो है अपने बच्चों को देना, ये हर परिवार के जो बड़े हैं उनका कर्तव्य भी बनता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना, अपने समाज की चिंता करनी है, अपने देश की चिंता करनी है। उन्हीं चीज़ों को लेकर के आज का दिन जो है याद करने का दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से एक अवकाश जो है आज के दिन में घोषित किया, वो इसलिए था कि हम लोग भी अपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा दें कि अपने समाज और अपने देश के प्रति प्यार जो है वो कहीं भी कम ना हो। कमी रहती है, लेकिन इन्होंने फिर भी टाइम निकाल के यहाँ पहुँचे हैं। अरुण जी की पूरी टीम है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और चैम्बर बार हमेशा इकट्ठा चले हैं हम, और हमेशा चलना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारी परेशानियां भी हमें आती हैं। खासकर आज का जो बाल दिवस जो हम मना रहे हैं, क्योंकि जैसा मेरे स्पीकर ने कहा कि बहुत सारी कुर्बानियाँ जो देख के जो आज के दिन जो हम लोग अपनी सांसें ले रहे हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ हमारे बुजुर्गों ने दी हैं, गुरुओं ने दी हैं, पीरों ने दी हैं। तो मैं खासकर ऑल इंडिया के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमारे चेयरमैन सरदार करण जी भी और हमारी टीम यहाँ और जितने भी हमारे रूटों के प्रधान साहिबान हैं वो भी बैठे हुए हैं। आज उस कुर्बानी को याद रखते हुए ये जो शहीदी दिवस जो है वो ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यूनियन की तरफ से मनाया जा रहा है। इस मौके पे हमारे चीफ गेस्ट DIG साहब और बार एसोसिएशन के हमारे प्रधान